मैं विशाल शर्मा। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी पर चलने वाली मोदी सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। चिट्ठी पर चिट्ठी अलग अलग मंत्रालयों को धनाधन मिल रही है, पैसे की डिमांड बढ़ती जा रही है। खैर, ये सिर्फ एक सवाल है, क्या नायडू बाबू उपराष्ट्रपति चुनाव में राधाकृष्णन के पक्ष में वोट देने का हिसाब ले रहे हैं? नायडू अपने राज्यों का घाटा पूरा करने के लिए दिल्ली से मदद लेने के लिए अड़ गया है। जीएसटी से राहत चाहिए और इन सब से आगे बढ़कर बिहार चुनाव के पहले बैक टू बैक 3 मंत्रालयों को 3 चिट्ठी चंद्रबाबू नायडू दे रहे हैं। उसके उल्टा नीतीश कुमार की इतनी खुशामद करने की नौबत क्यों आ रही है, यह आसानी से समझा जा सकता है। इस बात को सभी आज जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार, जिसे अब भाजपा सरकार की जगह एक अकेला सब पर भारी की नौटंकी की जगह एनडीए सरकार कहा जा रहा है, वो एनडीए सरकार जिनके बूते हैं, उनकी खुशामद की नौबत क्यों आ रही है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। और आज तो चंद्रबाबू नायडू ने जिस प्रकार की चिट्ठी लिखी है, उसके बाद कल जो राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। उस हाइड्रोजन बम के पिटारे के बाद कौन सा खेल सामने आएगा, उसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, पूरी खबर को विस्तार बहुत ही सरल तरीके में आपके साथ पेश करूंगा, इसलिए खबर को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए आप, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत जरूरी है। और हां, आगे चलने से पहले मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जैसे जैसे बिहार चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे केंद्र सरकार कब तक टिकी रहेगी, इसको लेकर काउंटडाउन आगे बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार का बस चले तो बिहार चुनाव को ही टाल दे, लेकिन बिहार चुनाव टलने वाला है। 5 साल पूरे होने जा रहे हैं 22 नवंबर को, और 22 नवंबर के पहले चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करा लेना है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या तेजस्वी यादव बनेंगे, या भारतीय जनता पार्टी सिंध मॉडल के तहत बिहार में भी कोई देवेंद्र फडणवीस की तरह अपना मुख्यमंत्री बना लेगी, महाराष्ट्र का प्रयोग दोहरा लेगी, ये होगा इन सब के लिए। अब जनता की अदालत में जाने की नौबत है। एक तरफ नीतीश कुमार को अपनी सत्ता चाहिए, चंद्रबाबू नायडू को सत्ता से ज्यादा राज्य की खस्ता हालात और आम लोगों की सेहत चाहिए, और इन सब के बीच केंद्र सरकार की सेहत सवालों के घेरे में आ रही है। वो सवालों के घेरे में इसलिए आ रही है क्योंकि वोट चोरी भी मुद्दा बन रहा है, और कहीं ना कहीं सत्ता के द्वारा सीबीआई और ईडी की का दुरुपयोग करते हुए एक अलग तरह की परिस्थितियों में बहुमत को बनाए रखने की जो कवायद है, अब वो कवायद अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। 12 सांसद नीतीश कुमार के, 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के, 7 सांसद एकनाथ शिंदे के। शिंदे को मुख्यमंत्री पद नहीं मिला, शिंदे को गृह मंत्रालय भी नहीं मिला, तो शिंदे की स्थिति क्या है आप खुद समझ सकते। नायडू को यह दिखाई दे रहा है कि 240 सांसदों वाली भाजपा उनके सामने पूरी तरह शायद नहीं झुकेगी। झुकेगी कौन? स्वाभाविक है कि जिनके नंबर 240 से कम होंगे, यहां भाजपा 240 की संख्या पर अकेले है, वहीं 234 की संख्या यानी भाजपा की कुल सदस्य संख्या से 6 सीटें कम तो जनता ने पूरे इंडिया गठबंधन को दिया था। तो जिसकी संख्या नायडू के हिसाब से भाजपा से कम है, वो नायडू के सामने ज्यादा झुकेगी। वो सरकार केंद्र में आती है तो नायडू के सामने अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए ज्यादा उपयुक्त अवसर होंगे। चंद्रबाबू नायडू ने जो चिट्ठी लिखी है, जरा उस चिट्ठी की चर्चा कर लें। चंद्रबाबू नायडू ने आज चिट्ठी लिखी केंद्र सरकार को, और चिट्ठी जो सामने आई है 3 मंत्रालयों को लिखी गई है। 3 मंत्रियों को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और फिशरीज यानी मत्स्य पालन के मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, जो नीतीश कुमार की पार्टी से ही आते। तो इन तीनों चिट्ठियों की लाइन लगी है, ट्रंप टैरिफ की वजह से आंध्र प्रदेश के किसानों का जो नुकसान हो रहा है, उसके 25,000 करोड़ की भरपाई की जाए। दिल्ली से यह व्यवस्था की जाए कि उनके 5,000 करोड़ दिए जाए, और चंद्रबाबू नायडू की चिट्ठी आए और पैसा ना मिले नायडू की चिट्ठी पर। पैसा नहीं मिलने का मतलब है कि दिल्ली सरकार को चलाने के लिए जरूरी राजनीतिक ऑक्सीजन का खत्म हो जाना। लेकिन सत्ता क्या इस ऑक्सीजन के खत्म होने की परिस्थितियों को स्वीकार करेगी? नायडू ने जब सत्ता संभाली तो 11 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज आंध्र प्रदेश के ऊपर है। 11 लाख करोड़, बिल्कुल सही सुना आपने, 11 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज आंध्र प्रदेश के ऊपर जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने छोड़ रखा है। उनकी भरपाई कैसे होगी? एक वर्ल्ड क्लास सिटी जिसे वो राजधानी बनाना चाहते हैं, उस अमरावती का सपना कैसे साकार होगा? उसके लिए पैसा चाहिए। आंध्र प्रदेश में जिस प्रकार से 2.5 लाख परिवार और तकरीबन 30 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से झींगा या मछली के उत्पादन में लगे हुए हैं, उनकी अर्थव्यवस्था का जो सवाल है, उसमें नायडू की चिट्ठी का एक और महत्वपूर्ण
पहलू यह हो जाता है कि जीएसटी से अस्थायी तौर पर, टेम्परेरी तौर पर राहत दी जाए। लेकिन कब तक? तब तक जब तक बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने की बुनियाद तैयार नहीं होती है। और वो बुनियाद कैसे तैयार होती है? वो बुनियाद तैयार होती है बिहार चुनाव के बाद सिर्फ एक शर्त की पूर्ति से। वो शर्त यह है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच अस्थायी एक परमानेंट अलायंस, कम से कम 5 साल के लिए अलायंस की बुनियाद पड़े। और वो अलायंस की बुनियाद तभी पड़ सकती है जब नई विधानसभा जो बिहार की गठित हो, जो पब्लिक का मैंडेट आए, उस मैंडेट में जनता दल यूनाइटेड के पास राष्ट्रीय जनता दल से ज्यादा नंबर्स हो। तभी जाकर एक सेलुलर अलायंस की तरफ नीतीश कुमार जाएंगे। तभी जाकर उनके 12 सांसद दिल्ली से बाहर निकलने के लिए तैयार होंगे। दिल्ली से बाहर नहीं बल्कि एनएडीए से बाहर निकलने को तैयार होंगे। लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार भले ही लोगों को मंच पर खड़े होकर यह बताएं कि हम इधर उधर जाने वाले नहीं हैं, लेकिन सवाल उठता है कि नीतीश कुमार ने बात कब नहीं बताई है, किस दौर में नहीं बताई है। हर दौर में बताई है। उस दौर में भी बताई है जब वो इंडिया अलायंस या महागठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे कि मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना कबूल नहीं है, मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ जाना कबूल नीतीश कुमार को नहीं है। ये सारी बातें कहने के बावजूद नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे। आज राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, सवाल यही है कि महादेवपुरा के बाद अगला कौन सा कथित चुनावी गड़बड़ झाले कि वो उसका पर्दाफाश करने वाले हैं। कई लोग कह रहे हैं कि बनारस से तो नहीं आएगा, कई लोग कह रहे हैं कि गुजरात की कुछ लोकसभा सीटें तो नहीं है, कई लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक की एक और लोकसभा सीट तो नहीं है। वहीं कई लोग महाराष्ट्र या हरियाणा की कुछ विधानसभा सीटों की बातें भी सामने लेकर आने वाले हैं। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है। राहुल गांधी का खुलासा, और राहुल गांधी का खुलासा की गांधी के खुलासे के ठीक एक दिन पहले चंद्रबाबू नायडू की चिट्ठी में बड़ी मांग दिल्ली से किया जाना है। बिहार चुनाव के नतीजे आने में 2 महीने का वक्त, 2 महीने के अंदर, अगले 60 दिनों के अंदर बिहार का मैंडेट आपके सामने होगा। और बिहार का मैंडेट जब आपके सामने होगा, उसके तुरंत बाद संसद का शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन होगा।